दोस्तों, अदालत में संजय रॉय के बयान से साफ हो गया है कि कोलकाता हॉस्पिटल कांड में एक से अधिक लोग शामिल थे। संजय ने अनजाने में एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि डॉक्टर के साथ हुई घटना में वह अकेला नहीं था। अब सीबीआई का शक धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा है और जांच की दिशा उन जगहों तक पहुंच रही है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता था। इस अपराध को बेहद चालाकी और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। अब ऐसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिनकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। यह वही लोग हैं जो इस केस को बंद कराने के लिए अपनी पूरी संपत्ति, ताकत और रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं। गवाहों को खरीदा जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं। जिस जगह पर यह खौफनाक वारदात हुई थी वहां रिनोवेशन के नाम पर सभी सबूतों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद सीबीआई के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगा है जो इस केस को एक निर्णायक मोड़ पर ले जा सकता है। वह सबूत जब आपको दिखाऊंगा तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। अब यह साफ होने लगा है कि डॉक्टर के साथ बेरहमी में तकरीबन 7 लोग शामिल थे। एक भयंकर खुलासे में बताया गया कि करीब 7 लोगों ने शराब पी, फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा और उसके साथ वह काम किया। दोस्तों, ऐसा लगता है कि यह सारा काम करते समय बाहर भी कई लोग ऐसे थे जो देख रहे थे कि कोई बाहर से आ तो नहीं रहे। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि 7 लोगों में से 2 ने महिला की टांग पकड़कर तोड़ दी। फिर संजय को बुलाया गया, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बाद यह साफ हो गया कि यह काम अकेले संजय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का बचना नामुमकिन है। यह सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन दोस्तों, डॉक्टर के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिख दें, ताकि जिसने यह काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कौन सी सजा मिलनी चाहिए, फांसी या इससे भी बढ़कर कुछ और? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अदालत में संजय ने वह कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंदे का नहीं है। यह संदेह अब हकीकत में बदलते हुए दिख रहा है। इस काम में कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं। इसी कारण से सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है और कोलकाता डॉक्टर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर के साथ जो हुआ, उस डॉक्टर की चीख किसी को सुनाई क्यों नहीं दी? इसका मेन कारण पूरी तरह से दरिंदे सिक्योरिटी में थे। उनको यह भी भरोसा था कि उनके आदमियों के रहते हुए कोई अंदर नहीं आ सका। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रहा है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या फिर शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। दोस्तों, इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि डॉक्टर के साथ की गई दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि एक अन्य कमरे में अंजाम दी गई थी। उन्हें उस कमरे में बेरहमी से मारा पीटा गया। जब उनकी सांसें थम गई तब उनको सेमिनार हॉल में लाकर छोड़ दिया गया। इसके बाद उनके शरीर को संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय ने जो बयान दिया है उससे साफ हो गया है कि वह इस अपराध में अकेला नहीं था, बल्कि उनमें कई लोग और शामिल थे। अदालत में संजय रॉय के दिए गए बयान की चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको सबसे चौंकाने वाले खुलासे के बारे में बताते हैं। इस खुलासे का दावा किया जा रहा है कि इस जघन्य अपराध में 7 लोग शामिल थे। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा गया है कि कोलकाता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर की हत्या संजय रॉय ने नहीं, बल्कि जानबूझकर संजय रॉय को फंसाने की कोशिश रची गई है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत में आपको सारी सच्चाई बता दूंगा। इस पोस्ट में कहा गया है कि पहले डॉक्टर के साथ बर्बरता की और फिर उनकी टांगों को उसी क्रूरता से चीर दिया। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उनके दोस्त के बीच हुई बातचीत, फोन कॉल का जिक्र किया। इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया गया है जो बंगाली भाषा में है। माना जा रहा है कि इस ऑडियो कॉल से सीबीआई को कोई अहम सुराग जरूर मिलेंगे और मिल सकते हैं। यह सुराग कितने गंभीर हैं यह आपको आगे की वीडियो में दिखाते हैं। मधु किश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि डॉक्टर एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज का पता चल गया था, जिसके कारण उसे धमकियां दी जा रही थी। उसे अपनी थीसिस पूरी करने नहीं दी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर डरी नहीं। उसने विरोध किया, कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की काली करतूतों को उजागर कर देगी। जिसके बाद पिछले 6 महीने से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 26 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उस पर भारी काम का बोझ डाला जा रहा था।
सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप नेक्सस का इस स्टूडेंट पर कितना दबाव है। इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इन सब के बावजूद वह लड़की अपने स्टैंड पर अडिग रही। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची। फिर सबने जानबूझकर इस घटना को अनदेखा कर दिया। सीबीआई यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीखें क्यों नहीं सुनी गई, या फिर कोई जानबूझकर उन्हें दबा रहा था। दोस्तों, अगर आप इस केस में न्याय चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता डॉक्टर जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।